भारत का महत्वाकांक्षी एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट नई मुश्किलों में फंस गया है। तेजस का इंजन सौंपने में बार बार देरी करने वाला अमेरिका एमका इंजन को भी डिले करना चाहता है। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली अमेरिकन कंपनी जीई ने एमका के इंजन के लिए 3 गुना ज्यादा कीमत मांगी है, जिसके बाद बातचीत रुक गई है। हालांकि तकनीकी बातचीत लगभग पूरी हो चुकी है, लेकिन इंजन की कीमत, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े मुद्दे पर बातचीत रुक गई है। डिफेंस एक्सपर्ट्स ने न्यू इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि शुरुआत में F414 इंजन की कीमत लगभग 70 से 80 करोड़ रुपए पर यूनिट होने का अनुमान था, लेकिन जी ने अब कीमतें लगभग 3 गुना ज्यादा बताई हैं, जिसकी वजह से बातचीत रुक गई है। और इसी वजह से डीआरडीओ अमेरिकन इंजन पर पूरी तरह से निर्भर रहने की अपनी योजना पर दोबारा विचार कर रहा है। अमेरिकी कंपनी से होने वाली इस बातचीत में सिर्फ इंजन की खरीद ही नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, लाइसेंस के तहत मैन्युफैक्चरिंग, मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल फैसिलिटीज, स्पेयर पार्ट्स, वारंटी और डिलीवरी शेड्यूल जैसे मुद्दे भी शामिल हैं। और ये मैटर इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि अकेले एमका प्रोटोटाइप प्रोग्राम के लिए 5 फ्लाइंग प्रोटोटाइप के वास्ते 15 F414 इंजन की जरूरत है। इसमें तेजस मार्क II और ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर प्रोग्राम की फ्यूचर की रिक्वायरमेंट्स को अभी भी शामिल नहीं किया गया। एमका के अलावा F414 इंजन का इस्तेमाल तेजस मार्क II और टेट BF में भी किया जाना है, जिसमें आने वाले सालों में भारत को इस इंजन की 200 से ज्यादा यूनिट्स की जरूरत पड़ सकती है। कहा तो ये भी जा रहा है कि कंपनी जानती है कि ये प्रोग्राम F414 पर बेस्ड है और अब इंजन बदलना बहुत मुश्किल होगा। इससे कमर्शियल बातचीत के दौरान जी को काफी बढ़त मिल जाती, यानी अमेरिकन कंपनी एक तरह से ब्लैकमेल कर रही। जी ने भारत में एक खास F414 असेंबली और मैन्युफैक्चरिंग लाइन लगाने के लिए लगभग 6000 करोड़ रुपए की मांग की है। ये लाइन तेजस मार्क II एमका के शुरुआती प्रोडक्शन बैच और टेट BF प्रोग्राम की भविष्य की जरूरतों को पूरा करेगी। भारत सरकार ने एमका प्रोटोटाइप डेवलपमेंट फेज के लिए 15,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की मंजूरी दे रखी है और पिछले महीने जारी किए गए रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल के तहत चुने गए इंडस्ट्री पार्टनर से उम्मीद है कि वो कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के बाद 30 महीनों के अंदर एयरक्राफ्ट की पहली उड़ान पूरी कर लेंगे। इन 5 प्रोटोटाइप से होप है कि वो 7 सालों में लगभग 1800 टेस्ट फ्लाइट्स होंगी, ताकि एयरक्राफ्ट के फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम, स्टिल्थ स्पेशलिटीज, सेंसर्स, रडार्स, वेपन्स इंटीग्रेशन और प्रोपल्शन परफॉर्मेंस को परखा जा सके। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि इस चरण में इंजन चेंज करना किसी स्पेयर पार्ट के बदलने जैसा नहीं है। F414 को पहले ही एमका मार्क I और तेजस मार्क II के डिजाइन और डेवलपमेंट प्लान में शामिल किया जा चुका है। किसी भी नए इंजन के लिए नए सिरे से इंटीग्रेशन, सॉफ्टवेयर का काम, टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन की जरूरत होगी। एमका का डिजाइन पहले ही तय हो चुका है। अगर बाद में कोई दूसरा इंजन चुना जाता है तो उसे एयरक्राफ्ट के मौजूदा कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंगली बनाना होगा, ना कि इंजन के हिसाब से एयरक्राफ्ट का डिजाइन बदलना होगा। एमका मार्क I के लिए F414 को इसलिए चुना गया क्योंकि ये एक भरोसेमंद इंजन है जो पहले से ही कई फ्रंटलाइन फाइटर एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल हो रहा है। ऑलमोस्ट 98 किलो न्यूटन का थ्रस्ट पैदा करने वाला ये इंजन भारत के फ्यूचर के कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्लान का एक इम्पोर्टेंट पार्ट माना जाता है। वहीं एमका मार्क II में 110 से 120 किलो न्यूटन क्लास की ज्यादा पावरफुल इंजन लगाया जाएगा, जिसे एक इंटरनेशनल पार्टनरशिप के जरिए डेवलप किया जा रहा है। इसी बीच अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक को टक्कर देने के लिए मैदान में फ्रांस और ब्रिटेन ने भी एंट्री मारी है, जिनका ऑफर अमेरिका की GE एरोस्पेस से कई गुना फायदेमंद। फ्रांस की साफरन और ब्रिटेन की रोल्स रॉयस, अमेरिकन कंपनी GE ने डीआरडीओ को अपने इंजन्स के ऑफर दिए हैं। साफरन और रोल्स रॉयस ने 100% TOT यानी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी और IPR यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स देने की पेशकश की। इसी के साथ डिफेंस मिनिस्ट्री ने एमका के 5 प्रोटोटाइप्स को बनने के लिए 3 प्राइवेट कंपनीज के ग्रुप को टेंडर जारी किया है। इनमें L&T, BEL, टाटा एडवांस सिस्टम और भारत फोर्स शामिल है। योजना के मुताबिक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन होने के 30 महीनों के अंदर पहले एमका प्रोटोटाइप की उड़ान करानी होगी। इसके बाद 5 विमानों के साथ 84 महीनों में टोटल 1800 परीक्षण उड़ानें पूरी करने का टारगेट रखा गया है। इंजन की बढ़ती कीमतों के बीच अब ये देखना महत्वपूर्ण होगा
कि भारत एमका के लिए अमेरिकन इंजन पर आगे बढ़ता है या प्लान बी पर आगे बढ़ते हुए दूसरे ऑप्शंस को अहमियत देता है। आप लोगों की क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में शेयर कर। आई होप आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आगे भी इसी तरह के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।